हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को मेरा यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस में। आज का टॉपिक है अमीबा में बहुविखंडन। अमीबा जो है वो दो प्रकार से जन्म करता है, एक करता है द्विविखंडन के द्वारा, एक करता है बहुविखंडन के द्वारा। तो जब उसके आसपास अनुकूल परिस्थिति होती है तो वो द्विविखंडन करती है, लेकिन जब उसके आसपास की परिस्थितियां विपरीत हो या प्रतिकूल हो तो बहुविखंडन करती है। उसी चीज को जानना है कि अमीबा में बहुविखंडन एक टॉपिक है आपका, और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसको सोल्व करते हैं कि लिखेंगे अमीबा में बहुविखंडन, जो आपका क्वेश्चन है उसको कैसे सोल्व करेंगे। ऐसे लिखेंगे कि जब अमीबा प्रतिकूल प्रतिकूल परिस्थिति में होती तो बहुविखंडन करती है, बहुविखंडन करती है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल समझिए तभी आपको याद हो पाएगा। जो चीजें लिखवा रहे हैं ऐसे तो हम लिखवा देंगे, इतना सटीक शब्द लिखवा देंगे कि यदि आप उसको रट के भी याद कर लेते हैं और कहीं आंसर देते हैं तो आपका नंबर कटने वाला नहीं है। भरपूर वो जैसे हम लिखवा रहे हैं वैसे लिख लीजिएगा तो आपका नंबर मिल जाएगा, और एक फिगर होगा, फिगर बना लीजिएगा। लेकिन हम चीज चाहते हैं ना, हम ऐसे लॉन्ग क्लास जब हम 1 घंटा 2 घंटा का बनाते हैं तो उसमें समझाते हैं तो ज्यादा समझा नहीं पाते हैं, स्किप करते करते चलते हैं। लेकिन हम जब शॉर्ट चीजों को करने का स्टार्ट किए तो इसमें एक मेरा मकसद है कि शुरू से लास्ट तक की कहानी जानिए, यानी कि पूरा डिटेल जान जाइए। अब जब पूरी डिटेल उसके बारे में जान लेते हैं तो फिर उससे किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो उसको अपने सेंस से वहां पे सोल्व कर लीजिएगा। इसकी पूरी कहानी क्या है कि अमीबा दो प्रकार से विखंडन करती है। ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे भी घुमा के पूछेगा कि अनुकूल परिस्थिति में अमीबा निम्न में से कौन सी क्रिया द्वारा जनन करती है। 4 ऑप्शन रहेगा, द्विविखंडन, बहुविखंडन, सरल द्विविखंडन, अनुप्रस्थ विखंडन, इस तरह से रहेगा। तो कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक हम आपको एग्जाम्पल दिए। तो जब इसकी पूरी कहानी जान लीजिएगा ना तो इससे रिलेटेड किसी भी तरह से क्वेश्चन आपको पूछे सोल्व कर ही लीजिएगा। तो हमारा बताने का मकसद यही है कि इसकी पूरी डिटेल आप जान लीजिए, कोई भी एक पॉइंट नहीं छोड़िए। जब पूरी डिटेल जान लीजिएगा तो किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे तो समझ लीजिएगा। कहानी कुछ ऐसा है कि अमीबा दो प्रकार से विखंडन, और विखंडन करने का मतलब है कि जनन, जनन करने का मतलब अपने समान संतति उत्पन्न करना। तो अपने समान संतति उत्पन्न अभिव्यक्त करता है तो दो प्रकार से करता है। एक तो करता है कि द्विविखंडित होकर के दो जीव को बनाता है, दो भाग में टूटती है और दो भाग से दो जीव को बनाता है। लेकिन एक केस ऐसा है कि ये बहुविखंडन करती है। तो बहुविखंडन कब करती है? जब इसके आसपास प्रतिकूल परिस्थिति हो तो ये बहुविखंडन करती है। लेकिन वो परिस्थितियां तो अभी भी इसके आसपास में प्रतिकूल है। जैसे प्रतिकूल परिस्थिति कहने का मतलब ये है कि हम इस रूम में हैं तो इसका हमको सहन करने से ज्यादा टेम्परेचर हो, या जितना हम टेम्परेचर में सरवाइव कर पाएंगे उससे बहुत कम टेम्परेचर हो, यानी हम जीवित नहीं रह पाएंगे, तो फिर हम ये परिस्थिति क्या कहेंगे? विपरीत या प्रतिकूल परिस्थिति है। हम जितना ऑक्सीजन हमें जितना मात्रा में चाहिए उतना नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि हमारे विपरीत परिस्थिति है। तो इस तरह की परिस्थितियां जब आती है तो इसके ये चीजें निश्चित हो जाती है कि अब ये डेथ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मरने से पहले एक क्रिया को करके जाती है। वो क्या करती है कि जनन के द्वारा, मतलब जनन की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के द्वारा ये कई संततियों को जन्म देती है। अब जनन की प्रक्रिया इसमें ज्यादा तामझाम नहीं होता है, डायरेक्टली ये
खंडों में टूटती है, 2 खंडों में या 3 खंडों में टूटती है, वही खंड से नए जीव बन जाते हैं। बस यही प्रक्रिया है इनकी जनन करने की। जनन करने के लिए हमारे जैसे प्रक्रिया नहीं है कि मकों का निर्माण होता है, निषेचन होता है, भ्रूणीय विकास होती है, ये सारी क्रियाएं नहीं होती है। सरल इसमें यानी ये कोशिकीय जो है, इनमें कोशिका विभाजन ही एक प्रकार से जनन की प्रक्रिया है। तो जनन करती है, मरने से पहले क्या करती है, जनन करती है। लेकिन जनन करेगी तो अभी भी मान लेते हैं एक सपोज के लिए कि टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो टेम्परेचर उनके संततियों पर भी तो अटैक करेगी। तो इसके लिए ये क्या करता है कि एक त्रिस्तरीय कवच बनाता है, त्रिस्तरीय मोटी भित्ति का निर्माण करता है। वो भित्ति का बनना पुट्टी भवन कहलाती है। हर एक टॉपिक को समझा रहे। पहला पहला पॉइंट है कि ये बहुविखंडन कब करती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में करती है। द्विविखंडन करने से पहले ये त्रिस्तरीय मोटी भित्ति का निर्माण करती है। अब वो त्रिस्तरीय मोटी भित्ति जो है वो कवच का काम करता है, उसकी संततियों को सुरक्षा प्रदान करता है। अब ये चीजें हो गई, फूटी भित्ति का निर्माण कर लिया। उसके बाद जो इसके केंद्रक है वो कई खंडों में खंडित होती है, यानी विभक्त हो जाते हैं। अब वो केंद्रक और सभी जीव द्रव्यों को ले करके एक अमीबी का निर्माण करते हैं, छोटा अमीबी बनाता है, यानी इसको उसको बोलते हैं बीजाणु अमीबाभ, बीजाणु अमीबाभ। ठीक है। अब जैसे ही ये तो हो गई, वो इसका निर्माण कर लिया, अभी भी पुटी भीति वैसा ही रहेगा। और जब ऐसा सिचुएशन आएगा कि इसके अनुकूल परिस्थितियां हो जाए, जैसे टेम्परेचर ज्यादा था तो टेम्परेचर अब उसके सहन करने योग्य है, यानी कि उसके अनुकूल आ जाए, तो फिर क्या करेगा, वो पुटी भीति टूटेगी। और टूटने से पहले सॉरी टूट जाएगी, तो टूटने के पश्चात क्या होगी, उसके जो बीजाणु अमीबाभ थे वो बाहर निकलेंगे और अनुकूल परिस्थितियों पर फिर अमीबा बना लेंगे, यानी कि नए अमीबा बना लेंगे। ये परिस्थिति, ये इसकी क्रिया है। इसको शब्दों में कैसे लिखें, इस चीज को कैसे दर्शा दें, कोई भी क्वेश्चन जब पूछे तो सबसे पहले आपको लिखना है ये पॉइंट कि जब अमीबा प्रतिकूल परिस्थिति में होती है तो बहुविखंडन करती है। पहला पॉइंट लिख दिए। दूसरा लिखिए कि अमीबा बहुविखंडन करने से पहले त्रिस्तरीय पुट्टी भित्ति का निर्माण करती है, यह क्रिया पुटी भवन कहलाती है। यह क्रिया पुटी भवन कहलाती है। ठीक है, ये क्रिया पुटी भवन कहलाती है। अमीबा बहुविखंडन के द्वारा अनेक छोटे छोटे अमीबी का निर्माण करता है। अमीबी का निर्माण
करता है, निर्माण करता है, जिन्हें बीजाणु अमीभाव कहते हैं, बीजाणु अमीभाव कहते हैं। ये चीजें अंडरलाइन कर लीजिएगा, याद रखिएगा। करते हैं अनुकूल परिस्थिति आने पर पुट्टी से फट जाती है, फट जाती है, फट जाती है और अमीबी से पुनः अमीबा का निर्माण होता है, अमीबा का निर्माण होता है। निर्माण होता है। एक बार और थोड़ा सा देखिए, जो चीजें समझाए वही चीजें यहाँ पे लिखी हैं। जब अमीबा प्रतिकूल परिस्थिति में होती है तो बहुविखंडन करती है, ये लाइन जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अमीबा बहुविखंडन करने से पहले त्रिस्तरीय पुट्टी भित्ति का निर्माण करती है, यह क्रिया पुट्टी भवन कहलाती है, पुट्टी भवन कहलाती है। दूसरा चीज, तीसरा, अमीबा बहुविखंडन के दौरान अनेक छोटे छोटे अमीबी का निर्माण करता है, जिन्हें बीजाणु अमीभाव कहते हैं। अंडरलाइन कर याद रखिएगा, ठीक है। अनुकूल परिस्थिति आने पर पुट्टी भित्ति फट जाती है और अमीबी से पुनः अमीबा का निर्माण होता है। इतना आप लिखिएगा, 2 नंबर में पूछेगा, जब भी पूछेगा तो इतना याद रखिएगा, बिल्कुल सटीक नंबर दे देगा। और ये हो गया आपका शुरू से लास्ट तक का निचोड़। जब हम जब वीडियो बनाते हो तो उसमें इतना डिटेल से नहीं समझा पाते हैं, शॉर्ट में समझाते चल जाते हैं। एक स्टेप और बच गया आपका, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक स्टेप और बच गया कि एक चित्र के द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे चित्र को शांतिपूर्वक से आप समझिएगा, ध्यान से देखिएगा ना, तो उसके बाद ये याद करने की कोई ऐसी प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल से एक बार पढ़िएगा और जो इमेज बना करके हम आपको जिस तरह से समझाएंगे उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो चीजें समझ लेते हैं ना, तो उस पर फिर अपने नॉलेज के अनुसार भी लिख सकते हैं। ये तो हम अपने जैसे हम भी समझे कि किस तरह से क्रियाएं होती है, उसके बाद हम अपने शब्दों में इसको सजा कर लिखे हैं। उसी तरह से यदि आप जो चीज को हम दिखा रहे हैं, वास्तविक चीज दिखा देते हैं, रियल चीजें कि किस तरह से ये प्रक्रियाएं होती है, तो आप इस प्रक्रिया को समझ जाइएगा। तो उसके बाद अपने दिमाग से, आपके अपने सेंस से भी इस चीज को व्याख्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। और उतना माइंड नहीं चलता है तो फिर इतना आप याद रखिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब दिखते हैं कि कैसे होता है और फिर उस चित्र को बनाइएगा। एक चीज और है कि जो पढ़ते हैं ना, वो सिंपल हमको पता है कि क्या करते हैं, हम जितना समझा रहे थे, इतना बताए, वो उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। वो जो लिखे हैं हम ना, बस उतना ही लिखेगा और उसको रटना स्टार्ट करेगा और रट लेगा। और फिर रटने से एक केस क्या बनेगा कि यदि वो भूलता है तो उसका तो गया, मेहनत किया हुआ चला गया। लेकिन और फिर दूसरा केस ये बनेगा
कि उसी क्वेश्चन में आपको फिगर ऐसे बोलेगा सचित्र के द्वारा समझाएं, तो फिर वो चित्र नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो समझने का प्रयास तो किया ही नहीं, थोड़ा बहुत याद है बस वही दिस डेट करेगा। तो जो चीज समझने की चीज है वो चीज समझ लीजिए, अगर समझ लेते हैं तो फिर अपने सेंस से भी लिख लेते हैं, उसको डिफाइन कर दीजिएगा। पूरा पूरा याद नहीं है, थोड़ा थोड़ा माइंड में आ रहा है कि इस तरह से बताया थे यार, इस तरह से होती है, तो फिर अपने से ही छाप दीजिएगा। समझिएगा, ये अमीबा है, मान के चलते हैं ये अमीबा है, ये अमीबा है, ठीक है। अब ये अमीबा के समक्ष आया विपरीत परिस्थिति। विपरीत परिस्थिति कौन सी आई कि इसकी अनुसार टेम्परेचर नहीं है। अब ये जान रहा है कि हमारी मृत्यु होगी, तो मरने से पहले ये क्या करता है कि अपनी जाति की निरंतरता को इस पृथ्वी पे बनाए रखने के लिए वो क्या करता है कि जनन की प्रोसेस करता है। जनन के द्वारा क्या करती है, कई संततियों को बनाता है। ये जानता है कि हम मर जाएंगे ठीक है, लेकिन हमारी संततियां रहेगी, तो वे संततियां हमारी जो हमारी जाति है उस जाति की अस्तित्व को इस पृथ्वी पे बनाए रखेगी, ठीक है। तो ये क्या करता है कि इसके एक केंद्रक थे, ठीक है। सबसे पहले प्लानिंग करता है, त्रिस्तरीय पुट्टी भित्ति बनाता है, 1 2 एंड 3। ये त्रिस्तरीय पुट्टी भित्ति बन गया इसलिए कि जब ये बीजाणु विभाग बनाएगा तो उसपे इस प्रतिकूल परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है। इसके लिए दूसरे चित्र में देखिएगा, पहला चित्र में एक काम किया, पुट्टी भवन का निर्माण किया, ठीक है। दूसरे चित्र में क्या करेगा, अब इसकी पुट्टी भवन तो बन गया, ठीक है। अपने केंद्रक को विभाजित करेगा, केंद्रक विभाजन करेगा। अब ये केंद्रक विभाजित हो गई, तो तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, ये केंद्रक के तीसरे स्टेप में एक केंद्रक के सभी अपने अपने जीव द्रव्य को लेकर के एक एक जीव बनाने का प्रोसेस को चालू कर देंगे। पहले ये केंद्रक विभाजित हो गई, अब दूसरे स्टेप में ये केंद्रक से एक छोटी छोटी अमीबी बनेगी, छोटे छोटे, उसको संतति अमीबी भी बोल सकते हैं। लेकिन इसको एक चीज आपको ऐड कर दी, अमीबाब। अमीबाब से हो सकता है क्वेश्चन आपको पूछ दे कि अमीबाब किसे कहते हैं, या किसी टाइप से पूछे, तो जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उसको सोल्व कर लीजिएगा। और हमारा मकसद ही यही है कि शॉर्ट वीडियो में आपको शुरू से लास्ट तक की कहानी समझा दे। अब एक केंद्रक से छोटे छोटे अमीबी बन गए, यानी कि बीजाणु अमीभाव, ठीक है। ये बीजाणु अमीभाव बन गए। अगले स्टेप में क्या होगा कि जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तो इसकी पुट्टी भित्ति फटेगी। कब फटेगी, जब अनुकूल परिस्थिति आ जाएगी। तो पुट्टी भित्ति फट गई। अगले स्टेप में देखिएगा, तो पुट्टी भित्ति फट गई। ये पुट्टी भित्ति फट गई, फिगर में देख लेते हैं कहां तक आ रहा है। हाँ, वहां तक आ रहा है। पुट्टी भित्ति फट गई और फटने के तत्पश्चात जो अमीबाब थे वो बाहर निकल गए, बाहर निकले, और फिर क्या हुए, उन अमीबाब से नए अमीबी का निर्माण हो गया। बस इतना ही प्रक्रिया है। और इसी प्रक्रिया को शब्द से टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे वैसे लिख देंगे, और आपको समझ में नहीं आएगा तो आप रटने का प्रयास कीजिएगा, रट के याद करने का प्रयास कीजिएगा। ये जो 4 प्रोसेस आपको दिखाएं, इस प्रोसेस को ही यदि आप समझ लिए और याद रखिएगा तो फिर अमीबा में बहुविखंडन आप कर लीजिएगा। अब बहुविखंडन को समझ लिए। बहुविखंडन एनसीईआरटी के अनुसार 2 चीजों में पूछा है, एक अमीबा में बहुविखंडन और दूसरा पूछा है प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन। अगला वीडियो में आपको प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन का पूरा ये बताते हैं, पूरा डिटेल्स देते हैं कि किस तरह से होता है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। चलिए, ठीक है।